क्या आप 70 की उम्र पार कर चुके हैं या फिर आपके माता पिता, दादा दादी या कोई अपना इस पड़ाव में पहुंच चुके हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि शायद एक चेतावनी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि ये उम्र वो मोड़ है जहां शरीर हर दिन आपसे कुछ कहता है, कुछ ऐसे संकेत देता है जो दिखते नहीं लेकिन महसूस जरूर होते हैं। कभी सुबह उठते ही घुटनों में हल्की सी जकड़न, कभी चलते वक्त सीढ़ियां चढ़ने में आई थकावट, या फिर एकदम से याददाश्त का धुंधला होना। हम सोचते हैं ये तो उम्र का असर है, सबके साथ होता है। लेकिन क्या वाकई सबके साथ ऐसा होना चाहिए? कभी कभी ये छोटी छोटी बातें एक बड़े तूफान की दस्तक होती हैं। कभी ऐसा लगता है कि शरीर अब धीमा हो गया है, लेकिन अंदर से वो बार बार संकेत दे रहा होता है, कुछ बदलो, कुछ समझो, नहीं तो देर हो जाएगी। लेकिन हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में, अपनी पुरानी आदतों में इन संकेतों को नजरअंदाज करते जाते हैं। और फिर एक दिन वही शरीर जो हमारी ताकत था, हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। आप ये सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? क्या आपने कभी इन संकेतों को सीरियसली लिया, या फिर बस ये मान लिया कि अब उम्र हो गई है, अब तो ऐसा चलेगा ही? नहीं, उम्र चाहे जितनी भी हो, शरीर को समझदारी चाहिए, लापरवाही नहीं। 37 की उम्र कोई खत्म होने वाली नहीं होती। ये तो शुरुआत है उस समझदारी की जब आप खुद को फिर से संवार सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे शरीर की 5 ऐसी चेतावनियां जो अगर आपने आज नहीं पहचानी तो कल बहुत भारी पड़ सकती हैं। और जो लोग अभी इस उम्र में नहीं हैं, वो इसे अपने माता पिता के लिए जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपको ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें बताते रहेंगे जो शायद किसी अस्पताल में भी समय पर न मिलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक नजर डालते हैं उन 5 खतरनाक चेतावनियों पर जो आपका शरीर बहुत चुपचाप दे रहा है और जिनका समय पर समझना जिंदगी को लंबा, स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। नंबर 1, बिना वजह थकान और सांस फूलना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अब वो काम जो आप पहले घंटों करते थे, अब कुछ ही मिनटों में थका देते हैं, बिना किसी भारी काम के? शरीर जैसे खुद ही जवाब देने लगता है, जैसे अंदर कुछ है जो कह रहा है, बस अब और नहीं। थकान अब वैसी नहीं रही जैसी पहले होती थी, जब कोई बड़ा काम किया हो, कोई मेहनत की हो। अब ये थकान अजीब है, बिना वजह आती है और साथ में एक अनजाना डर भी लाती है। क्या आपने खुद को उन पलों में पाया है जब सीढ़ियां चढ़ते हुए सांसें गिननी पड़ी हों, या किसी पार्क की सैर बीच में छोड़नी पड़ी हो क्योंकि सांसें बोझ बनने लगी? 37 के बाद शरीर सिर्फ बूढ़ा नहीं होता, वो बातें भी करने लगता है बिना शब्दों के। और सबसे पहली भाषा जो वो बोलता है वो है थकान और सांस की तकलीफ। लेकिन क्या हम वाकई उसकी इस भाषा को समझ पा रहे हैं, या फिर हम उसे सिर्फ बढ़ती उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि ये लक्षण शरीर की थकावट नहीं, दिल की खामोश पुकार भी हो सकती है? हृदय जब थकता है तो दर्द नहीं देता, वो संकेत देता है। और सबसे पहला संकेत होता है सामान्य कामों में असामान्य थकावट। और फेफड़े, वो तब तक चीखते नहीं जब तक हालात गंभीर ना हो जाएं, लेकिन उनकी पहली फुसफुसाहट, वो हल्की सी सांस की कमी, हम शायद कभी सुन ही नहीं पाते। अब जरा रुकिए और ईमानदारी से सोचिए, कब आखिरी बार आपने अपना हृदय चेक करवाया? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी थकावट सिर्फ आराम से नहीं जाती? क्या आपने इसे कभी गंभीरता से लिया? कई बार लोग कहते हैं दर्द तो नहीं है, सब ठीक है, लेकिन असली बीमारी वही होती है जो बिना दर्द के पनपती है। और जब तक हम उसकी तह तक पहुंचते हैं, वो अपना काम कर चुकी होती है। ईसीजी कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन उससे मिलने वाली जानकारी आपको एक बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। शरीर के हर हिस्से की अपनी एक जुबान होती है, और 70 के बाद वो सभी जुबानें बहुत साफ बोलने लगती हैं। बस सवाल यही है, क्या आप सुनना जानते हैं? तो अगली बार जब आप बिना किसी खास वजह के थक जाएं या सांसें चढ़ जाएं, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है वो आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी इशारा हो, एक चेतावनी,
जो आज समझी गई तो कल बच सकती है। नंबर 2, नींद का टूटना या नींद में घबराहट। क्या आपने कभी आधी रात में अचानक आंख खुलने का वो अजीब सा एहसास महसूस किया है, जैसे नींद के भीतर कोई बेचैनी धीरे से दस्तक देती हो, सांस जैसे रुक सी जाए या दिल की धड़कन एक पल को तेज होकर फिर शांत हो जाए और आप बस चुपचाप छत को ताकते रह जाएं? ऐसा क्यों होता है? कई लोग इसे बुरा सपना कहकर भूल जाते हैं, लेकिन उम्र के इस मोड़ पर ये सपने नहीं होते, ये शरीर के भीतर की कोई अनकही हलचल होती है। ऐसी हलचल जो कहती है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। 37 के बाद नींद सिर्फ विश्राम नहीं होती, ये शरीर के पुनर्निर्माण का एकमात्र समय होती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तभी दिमाग अपनी सफाई करता है, हृदय अपने लय को संतुलित करता है और हर अंग अपनी थकान को उतारकर खुद को फिर से तैयार करता है। लेकिन जब नींद टूटती है वो प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। हर बार जब आपकी आंख बीच रात में खुलती है, वो सिर्फ एक नींद नहीं टूटती, आपके शरीर की मरम्मत रुक जाती है। और बार बार ऐसा होना सिर्फ एक संयोग नहीं होता। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि हर रात ठीक एक जैसे समय पर आंख क्यों खुलती है? क्या कभी उस बेचैनी के पीछे का कारण समझने की कोशिश की है? मनोविज्ञान कहता है कि नींद में घबराहट या बेचैनी गहरे मानसिक दबाव का संकेत है। शरीर कहता है या तो रक्तचाप संतुलन में नहीं है या फिर तंत्रिका तंत्र किसी अदृश्य तनाव से जूझ रहा है। और जब मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों एक साथ थक जाएं, तब वो इसी तरह चुपचाप विरोध करते हैं। सोचिए, हर रात आप बिस्तर पर तो जाते हैं, लेकिन क्या नींद सच में आती है? क्या आप सुबह उठते हैं उस शांति और ताजगी के साथ जैसे बचपन में आती थी? अगर नहीं तो समझ लीजिए, नींद अब संकेत बन चुकी है। वो संकेत जो कहता है अब रुको, अब सुनो, अब समझो। क्योंकि जो शरीर दिन में नहीं कह पाता, वो रात को नींद के जरिए बताने की कोशिश करता है। और अगर आपने इस समय भी उसे नजरअंदाज कर दिया, तो वो शरीर धीरे धीरे अपनी आवाज बंद कर देगा। और जब तक आप सच में सुनने लायक होंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आज से ही अपने शरीर की इस खामोश भाषा को सुनना शुरू करिए। हर टूटी नींद, हर रात की बेचैनी बस एक चेतावनी है, और हो सकता है कि आज उसे सुन लेने से कल एक बड़ी मुसीबत को टाल दिया जाए। नंबर 3, पेट की समस्याएं, गैस, कब्ज या भूख न लगना। हम अक्सर कहते हैं कि पेट ठीक है तो सब ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि क्यों हमारे बुजुर्गों ने पेट को दूसरा दिमाग कहा है? शायद इसलिए कि जब हमारा मन कुछ नहीं कह पाता, तब पेट बोलने लगता है, अपने ढंग से, अपनी भाषा में, भूख कम करके, गैस बढ़ाकर या हर सुबह आपको तकलीफ देकर। 37 के बाद जब शरीर की गति धीमी पड़ने लगती है, तो सबसे पहले असर पड़ता है हमारी पाचन क्रिया पर। मगर हम इसे सामान्य मानकर टाल देते हैं। थोड़ा भारीपन हुआ तो कहा बढ़ती उम्र है, भूख नहीं लगी तो बोले शायद कल ज्यादा खा लिया था, और कब्ज को मान लिया अब तो आदत सी हो गई है। लेकिन क्या वाकई ये सब सिर्फ आदत बन चुके हैं, या भीतर कुछ है जो रोज मदद की पुकार लगा रहा है? हर बार जब आप बिना भूख के खाना सिर्फ इसीलिए खाते हैं कि दवाई लेनी है, हर बार जब आप दिन की शुरुआत कब्ज की तकलीफ से करते हैं, तो ये संकेत होते हैं कि शरीर भीतर से असंतुलन में है। यह वो समय होता है जब आपकी आंतें धीमे धीमे शोर मचाने लगती हैं, लेकिन आवाज इतनी मध्यम होती है कि हम उसे सुने बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। कभी आपने गौर किया है, जो खाना पहले आपको ऊर्जा देता था, अब वही आपको थका क्यों देता है? वो स्वाद जो कभी जीने का उत्साह बढ़ाता था, अब सिर्फ एक जरूरी काम क्यों बन गया है? हम समझते हैं कि गैस, पेट फूलना या भूख कम लगना ये सब मामूली बातें हैं, लेकिन इन्हीं मामूली बातों में छिपे होते हैं गंभीर रोगों के बीज। हमारी पाचन नली सिर्फ खाना नहीं पचाती, वो हमारे इम्यून सिस्टम की पहली रेखा होती है। जब वहीं गड़बड़ होने लगे, तो फिर बीमारी आने में देर नहीं लगती। क्या आप जानते हैं, उम्र के इस दौर में अगर आपका पेट रोज साफ नहीं हो रहा, तो वो आपके शरीर में विषाक्त तत्व जमा कर रहा है, और ये जहर धीरे धीरे आपके जोड़ों, आपकी त्वचा, आपके मन और यहाँ तक कि आपके सोचने की शक्ति को भी प्रभावित करता है। अब सोचिए, क्या आपने अपने पेट की बातों को कभी गंभीरता से सुना है?
या हमेशा उसे एक सामान्य परेशानी मानकर टालते रहे हैं? आज अगर आप खुद से ये सवाल नहीं पूछेंगे तो कल शरीर आपके लिए सवाल बन जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हर सुबह सिर्फ चाय पीकर दिन की शुरुआत ना करें, बल्कि अपने पेट से एक बार जरूर पूछें, क्या तू खुश है? क्योंकि जब पेट असंतुष्ट होता है तो शरीर कहीं ना कहीं धीरे धीरे थमने लगता है, और उस रुकावट को समझना ही जीवन को बचा सकता है। नंबर 4, याददाश्त कमजोर होना। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी को पहचानने में थोड़ी देर हो गई, या किसी परिचित का नाम आपकी जबान पर आकर अटक गया? शायद कोई पुरानी याद धुंधली सी हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं, और फिर आप खुद से कहते हैं, चलो उम्र हो गई है, ये तो होना ही था। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ उम्र का असर है, या कोई खामोश शुरुआत जो अंदर ही अंदर कुछ बड़ा संकेत दे रही है? लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ उम्र का असर है, या कोई खामोश शुरुआत जो अंदर ही अंदर कुछ बड़ा संकेत दे रही है? आपका दिमाग एक चमत्कारी किताब की तरह है, जिसमें हर दिन की कहानी लिखी जाती है। लेकिन जब उसी किताब के पन्ने धीरे धीरे मिटने लगें, तब क्या करें? क्या इंतजार करें कि सारी बातें धुंधली हो जाएं, या आज ही कुछ ऐसा करें जिससे ये सिलसिला थम जाए? बहुत से लोग इस बदलाव को स्वाभाविक मानते हैं। भूलना, उलझन में पड़ना, एक ही बात बार बार पूछना, ये सब धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन क्या ये वो जीवन है जो आपने जिया है, जहां आपकी यादें ही धीरे धीरे आपसे जुदा होने लगे? याददाश्त की कमजोरी सिर्फ कुछ भूलने भर की बात नहीं है, ये आपकी पहचान का बिखरना है। वो बातें जो आपको आप बनाती थीं, अगर वही फीकी पड़ने लगे तो कैसा लगता है? सोचिए, जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन अपनों के लिए खपा दिया, अगर एक दिन उसे अपने ही बेटे का नाम याद ना आए, तो ये सिर्फ एक भूल है या एक खामोश चीख? दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, उसे रोज काम चाहिए। लेकिन 70 के बाद हम क्या करते हैं? अखबार पढ़ना, थोड़ी देर टीवी देखना, और फिर पुराने दिनों की यादों में खो जाना। पर क्या यही काफी है? क्या आपने कभी कोशिश की है कुछ नया सीखने की? कुछ ऐसा जो दिमाग को चुनौती दे? एक नई भाषा, कोई पहेली, कोई खेल, कुछ भी जिससे दिमाग को लगे कि वो अभी भी जिंदा है। क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर आप अपने दिमाग को रोज न जगाएं तो वो एक दिन आपको ही भूल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर याददाश्त जाने लगी तो क्या आपका रिश्ता भी खुद से छूट जाएगा? यही वो वक्त है जब ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यादें सिर्फ बीते कल की बात नहीं होती, वो आपके आज को भी दिशा देती हैं। और अगर आज आप इस गिरावट को गंभीरता से नहीं लेंगे तो कल का हर चेहरा, हर रिश्ता, हर एहसास एक धुंध बन जाएगा जिसे पहचानना मुश्किल होगा। आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग को रोज जगा रहा हूं या उसे धीरे धीरे सोने दे रहा हूं? नंबर 5, मांसपेशियों में दर्द और चलने में लड़खड़ाहट। कभी कभी जब आप उठते हैं तो क्या महसूस करते हैं कि पैरों में जान नहीं है, जैसे पांव आपका साथ नहीं देना चाहते, और सीढ़ियां चढ़ना तो मानो एक युद्ध बन गया हो? क्या घुटनों में वो चटक अब आम हो गई है जो पहले कभी नहीं होती थी? और चलते चलते जब अचानक संतुलन बिगड़ जाए तो क्या आप खुद को सिर्फ ये कहकर समझा लेते हैं, अब उम्र हो गई है, अब ऐसा तो होगा ही? लेकिन क्या आपने कभी इस होगा ही को टटोला है? क्या सच में यही उम्र की सजा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा शरीर अब भी हमें संकेत दे रहा है कि उसे देखभाल की जरूरत है, कि वह अभी भी हमें सहारा देना चाहता है? अगर हम उसे थोड़ा सहारा दें। आपके शरीर की मांसपेशियां कोई मरे हुए अंग नहीं हैं, वे आज भी जिंदा हैं, सक्रिय हैं, बस थोड़ा सा मांग रही हैं। हड्डियां जो अब लड़खड़ाने लगी हैं, क्या उन्हें फिर से मजबूती नहीं दी जा सकती? क्या आपने ये सोचने की कोशिश की कि जो दर्द आज धीरे धीरे बढ़ रहा है वह शायद किसी छोटी सी कमी का परिणाम है, जैसे कि विटामिन डी की एक धूप भरी किरण जो आपने हफ्तों से महसूस नहीं की? कभी कभी हम शरीर की गिरावट को इतना सामान्य मान लेते हैं कि उसे गंभीरता से देखना ही भूल जाते हैं। लेकिन सच तो ये है, जब शरीर लड़खड़ाता है तो आत्मा भी कांप जाती है। जब घुटने जवाब देने लगते हैं तो मन में भी कमजोरी आने लगती है, और तब लगता है जैसे पूरा जीवन धीमा हो गया है। पर सोचिए, क्या ये धीमापन रुक नहीं सकता? क्या रोज थोड़ा चलना, थोड़ी सावधानी, थोड़ी समझदारी,
हमारे जीवन में फिर से गति नहीं ला सकती। आपको घंटों जिम जाने की जरूरत नहीं है, बस एक संकल्प की जरूरत है कि आज से मैं अपने शरीर को फिर से वह प्यार दूंगा जिसकी वो हकदार है। हड्डियां तब तक नहीं टूटती जब तक हम उन्हें नजरअंदाज न करें। मांसपेशियां तब तक हार नहीं मानती जब तक हम उन्हें सुस्त पड़े रहने पर मजबूर न कर दें। और जीवन वो तब तक थमता नहीं जब तक हम खुद उसे थाम न दें। आज जो लड़खड़ाहट है वह कल की स्थिरता में बदल सकती है, अगर आज ही आप ठान लें कि अब और देर नहीं। क्योंकि शरीर की उम्र बढ़ सकती है, लेकिन उसकी ताकत वो आपकी समझदारी से फिर से जवान बन सकती है। अब वक्त आ गया है खुद से एक सीधा और शायद सबसे जरूरी सवाल पूछने का, क्या आप वाकई तैयार हैं इन इशारों को सुनने के लिए? वो इशारे जो आपका शरीर महीनों से, शायद सालों से देता आया है। कभी थकावट की शक्ल में, कभी एक टूटती हुई नींद के जरिए, कभी भूख के कम हो जाने से, तो कभी उस नाम को याद न रख पाने की उलझन से। क्या अब भी हम ये मानते रहेंगे कि ये सब सिर्फ उम्र की बातें हैं, या अब हम यह मान लेंगे कि ये वो संकेत हैं जो वक्त रहते समझ लिए जाएं, तो आने वाली कई परेशानियां टाली जा सकती हैं। सोचिए, जिंदगी ने अब तक आपको कितना कुछ दिया है। परिवार, अनुभव, समझ और वह उम्र जहां हर सुबह एक नई सीख हो सकती है। तो क्या अब खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना भी जरूरी नहीं हो गया? अब भी देर नहीं हुई, रास्ते आज भी खुले हैं। फर्क बस इतना है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, वो जो आपको धीरे धीरे लाचार बना देगा या वो जो आपको फिर से सशक्त और जागरूक बना सकता है। आपका शरीर चिल्लाकर नहीं कहता, वो तो बस संकेत देता है। उसकी आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन अगर आप उसे सुन लें तो वो आपको हर उस मोड़ से बचा सकता है जहां से लौटना मुश्किल होता है। अब ये निर्णय आपका है। क्या आप अपनी सेहत को गंभीरता से लेने वाले हैं, या फिर कल किसी अस्पताल की लंबी लाइन में खड़े होकर ये सोचने वाले हैं कि काश उस दिन थोड़ा और ध्यान दे लिया होता? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक हलचल पैदा की है, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कोई जिम्मेदारी जगाई है, तो इस एहसास को वहीं मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए। हो सकता है आपके घर में, आपके पड़ोस में, या आपके किसी पुराने दोस्त को ये बात सुननी जरूरी हो। हो सकता है किसी की जिंदगी का सबसे जरूरी मोड़ यही वीडियो बन जाए। तो इसे साझा कीजिए ताकि चेतावनी सिर्फ आपके तक ही सीमित न रहे। एक कमेंट लिखिए जिससे हमें भी पता चले कि किस हिस्से ने आपके भीतर कुछ बदला। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते कुछ ऐसा सुनने को मिले जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि आप सिर्फ लंबा नहीं बल्कि स्वस्थ और सच्चा जीवन जिएं। आपको हर दिन, हर सुबह खुद के लिए गर्व महसूस हो, यही हमारी कामना है, दिल से।